अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं वो 1 नवंबर 1962 को जोहराबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने जोहराबाद से हासिल की, उसके बाद FC कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, वो पाकिस्तानी सहाफ़त में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन है। उनके बात करने का एक ख़ास अंदाज़ है जो बेहद मकबूल है लोगों में। 11 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब सुहेल बड़ाइच साहब की। तो चलिए आज के प्रोग्राम में हम सुहेल बड़ाइच साहब की पसंद और नापसंद के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, क्यों ना स्टार्ट आपके बचपन से थोड़ा सा कर लिया जाए। जी प्लीज। जोहराबाद में आप पैदा हुए, इब्तदाई तालीम आपने वहाँ से हासिल की, फिर भलवाल, फिर सरगोदा, फिर लाहौर। तो इन सब शहरों में से सबसे ज़्यादा शहर आपको कौन सा अच्छा लगा? कहाँ से सबसे ज़्यादा अच्छी यादें वाबस्ता हैं? अब तो लाहौर अच्छा लगता है। अच्छा, और बचपन? बचपन जोहराबाद, वहाँ पे जोहराबाद बचपन गुजरा, बड़ा अच्छा था। उस वक्त एक छोटा सा टाउन था वो, और अच्छा। बड़ा खुशगवार माहौल था और बड़ी सेहतमंद सरगर्मियाँ थी, स्पोर्ट्स थी, लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी। अच्छा, तो अच्छा शहर था। आप सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे? जी बहुत ज़्यादा, शुरू से ही। शुरू से ही। स्पोर्ट्स आपको कौन सी ज़्यादा पसंद थी? स्पोर्ट्स मैन कोई मैं इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी, लेकिन थोड़ी हॉकी खेली, थोड़ी क्रिकेट खेली, अच्छा, या तो बैडमिंटन खेलता रहा। हाँ, तो शरारती भी बच्चे थे या? जी शरारती था, बातों में शरारती, अच्छा, एक्शन में कम, बातों में ज्यादा। अच्छा, बातों में कैसे, किस किस्म की बातें करते थे? छेड़छाड़, बातों में किसी का मजाक उड़ाना, किसी से तंग करना, किसी को। तो कितने भाई बहन थे आप मैं लोग? अकेला हूँ। फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाडले जी लाडला। लाडले भी थे। तो अम्मा अब्बा से आपको मार पड़ी? अब्बू से एक दो दफा मार पड़ी, मम्मी से तो नहीं कभी। वो किस बात पे पड़ी? क्योंकि इकलौता बच्चा। पढ़ाई अच्छा, तो पढ़ाई पर तवज्जो ना देने पर। उस जमाने में वैसे भी रिवाज होता था, वालिद एक आधी लगा देते थे। ये बात भी है। अच्छा, तो आप वैसे अब खुद किस किस्म के फादर हैं? खुद भी मैं बिल्कुल ऑपोजिट? ऑपोजिट। अच्छा, वेरी काइंड, वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। अच्छा, लेकिन आपने क्या नहीं सोचा कि भाई हमारे अब्बा ने तो हमारे पे बड़ी सख्ती की, हमें भी अपने बच्चों पे नहीं, सख्ती करनी? इसीलिए तो किया अंदर में। तो वो अच्छा नहीं रोल लगता था, वो वाला रोल जो था वालिद का अच्छा नहीं लगता था। वालिद का फ्रेंडली रोल अच्छा लगता है। और दूसरा हालात बदल गए, पहले बच्चों को ऐसे ही आते जाते थप्पड़ पड़ते रहते थे, अब कौन बच्चों को मार सकता है? अच्छा, आते जाते। अच्छा, लेकिन सर ये भी तो होता है ना, हम लोग अक्सर जितने बड़े लोगों से बात करें या थोड़े सीनियर से बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई जब बच्चे थे, जब माँ बाप किसी चीज़ से रोकते थे तब हमें वो चीज़ लगता था ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी एज पे जाते फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं वो ठीक थे, हम लोग गलत थे। तो आपने तो इससे ऑपोजिट ही रियलाइज़ किया, आपने कहा ये सही नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है कि दुनिया का अब जो रवैया है, वो रवैया उस वक्त जो अपनाते थे वो उस ज़माने का एक रवैया था जो को ये था कि सख्ती से देखो बच्चों को, इनकी तरबियत के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब जो रिसर्च भी आई है और जो दुनिया में पढ़ाई भी है, वो सारे यही कहते हैं कि नहीं, बच्चों से प्यार करें। तो मेरा ख्याल है अब स्कूलों में भी मार नहीं प्यार शुरू हो गया है। तो इसकी वजह यही है ना कि सब ने ये रियलाइज़ किया है कि मार से काम, पहले बाकायदा मौला बख्श होते थे, उनसे बच्चों को बाकायदा मारा जाता था। तो आपको वैसे स्कूल में ऐसी मार पड़ी है? 2-4 दफा। कितने फख्र से बता रहे हैं। उस जमाने में हर एक को पड़ जाती थी। तो अच्छा। ये नहीं था कि सबक याद है या नहीं, सारी क्लास खड़ी हो जाए, कोई आवाज आ रही है शोर की, सबको 2-2 डंडे। क्यों? अल्लाह माफी, ये तो नाइंसाफी थी भाई। नाइंसाफी थी। सारे अच्छा, आप पढ़ाई में कैसे बच्चा थे? मैं पढ़ाई में यूँ समझिए कि बहुत टॉप पे नहीं, लेकिन उसके फौरन बाद ज़हीन था। अच्छा, पढ़ता कम था लेकिन ज़हीन था, तो दिल लगा इसलिए के टॉप पे ही रहता था। अरे वाह।
तो बचपन में जब छोटे थे तो क्या बनने का सोचा था कि क्या बनेंगे बड़े होके? मुख्तलिफ स्कीमें सोचते रहे। पहले डॉक्टर, हमारे ज़माने में वालिदैन कहते थे डॉक्टर बनो, डॉक्टर जाइए। इंजीनियर, हाँ। ये दो ही होते थे, तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते थे। हाँ। लेकिन फिर बाद में जो है सोचें बदलती गई। तो फिर ये 1985 दिसंबर में आपने अपने करियर का आगाज़ किया, जी। तो जर्नलिज्म की तरफ कैसे आना हो गया? नहीं, बस CSS करने का इरादा था, तो ये कहा कि अखबार की दुनिया में जाते हैं, वहाँ करंट अफेयर्स समझ आएंगे। अच्छा। करंट अफेयर्स की ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स की ट्रेनिंग ऐसी लेने गए कि फिर दिल ही नहीं किया वहाँ से आने में। अच्छा, तो आपको नहीं लगता अगर आप CSS कर लेते तो किसी बड़े ओहदे पर फाइज होते? मेरा ख्याल है कि मैंने उस वक्त ये एनालाइज किया था बाकायदा अच्छा। कि CSS बेहतर है या जर्नलिज्म बेहतर है, तो मैंने अपने लिए बेहतर चुना था जर्नलिज्म को। अच्छा सोहेल साहब, आप क्योंकि पहले आगाज़ प्रिंट मीडिया से था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आप एसोसिएट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2002 से आप जियो के साथ हैं, तो आपको ज़्यादा कौन सा मीडियम अच्छा लगा? प्रिंट मीडिया? दोनों अच्छे लगते हैं, इसीलिए दोनों को कंटिन्यू किया हुआ है, दोनों कंटिन्यू कर रहे हूँ। तो इसीलिए मैं प्रिंट जर्नलिज्म में भी हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ, मैं एडिटर भी हूँ जंग अखबार का, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी प्रोग्राम करता हूँ, तो दोनों पसंद है इसलिए करता हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि कॉलम्स भी लिखता हूँ, लेकिन आपके कॉलम्स में हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, बल्कि बड़े हफ्तों महीनों से देख रहे हैं, ब्रेक आ गई है, ये क्या वजह है? बस कुछ सुस्ती समझ लें, कुछ यूँ समझें कि अब दोबारा से शुरू करूँगा। ये करने चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, लोग आपका तबसरा पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह नहीं, टीवी पे तो तबसरा कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने कॉलम में भी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, वो आपको करना चाहिए, वो एक सही जिसे हम कह सकते हैं, वरना कॉलम्स तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन जो हम इसको सही कॉलम कह सकते हैं, आपका कॉलम वो वाला कॉलम था। अच्छा सोहेल साहब, क्योंकि आप एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह से इतना मशहूर ज़माना प्रोग्राम है, आप मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते कि जिन लोगों का करना चाहिए था या जिन लोगों का आपने किया, अब उसमें थोड़ी कमी वाक़ई हो रही है, तो आपको लगता है कि इन हालात में आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये शख्सियात हर रोज़ नई बनती हैं। ये एक तो है ना मशहूर लोग, कुछ लोग मशहूर होते रहते हैं आजकल के ज़माने में, तो इसलिए शख्सियात कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा। कि ये नई नई शख्सियात पैदा होते हैं, नए नए वाक़यात होते हैं, उनमें से नए नए लोग जन्म लेते हैं। हम तो सबको कवर कर ही नहीं सकते, हम तो यूँ समझें कि कुछ % लोगों को कवर करते हैं, जबकि इंटरव्यू आप दुनिया में इस तरह के हर रोज़ जो करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट लोगों के इंटरव्यू होते हैं वो हर रोज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग नए रोज़ इम्पॉर्टेंट लोग होते जाते हैं, और उनके फिर फ़र्ज़ करें कोई क्राइम सीन हुआ है, उसके क्राइम सीन से रिलेटेड लोगों के इंटरव्यू हो जाते हैं। किसी ने कोई फर्स्ट आया है, उसका इंटरव्यू वो उस दिन इम्पॉर्टेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम आपके प्रोग्राम की बात करें तो वो माशाल्लाह इतना पॉपुलर प्रोग्राम है कि उसको देखा देखी बाकी चैनल्स ने भी उसकी पैरवी करना शुरू कर दी, उसको फॉलो किया, तो और तकरीबन अब हर चैनल पे इस किस्म का प्रोग्राम हो रहा है। तो आपको लगता है क्या, या आप चाहेंगे कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करें, या आप उसका फॉर्मेट इसी चीज़ की कामयाबी की दलील है कि लोग सारे उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कामयाब प्रोग्राम है, और अभी तक अभी भी लोग देख के प्रोग्राम और उसकी फीडबैक देते हैं। हाँ। नई नई शख्सियात पर तबसरा करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी गुंजाइश मौजूद है, अभी पूरी तरह ज़रूरत नहीं है अभी इसमें तब्दीली करने की। कितने एपिसोड्स हो गए आपके एक दिन? 600 से ज़्यादा हो चुके हैं। ओह अल्लाह, ये मेरा ख्याल है ये क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, इतने सारे लोगों को करने का इंटरव्यू। अच्छा सोहेल साहब, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक सारा दिन स्पेंड करते हैं उसमें, आप उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, गपशप भी होते हैं, मिलना मिलाना भी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने किस सियासतदान के घर सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खाया, तो बलोच सरदारों के घर, चाहे वो अकबर बुख्ती साहब थे, चाहे वो फारूक लगारी थे, चाहे पलक शेर मज़ारी थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा खिदमत गुजार जो है वो बलोच है। अच्छा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो रिवाज नहीं है किसी को खाना खिलाना। क्यों, वो लोग कंजूस होते हैं? कंजूस नहीं, वो खुद भी नहीं खाते, दूसरों को भी नहीं खिलाते।
जबरदस्त। अच्छा, मतलब फिर उधर से सारा दिन टाप और टीम भूखी प्यासी वापस आती वो है? तो बाहर से मंगवाते हैं आमतौर पर, जिसके भी घर गए हैं उन्होंने किसी होटल से अच्छा। खाना मंगवाया है, मतलब अपने घर बना के सब ही करते? कम ही बनाते हैं। ओए होए, ये तो नई बात है, हम समझते थे वो शायद आपके लिए एहतमाम करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आपने जितने सियासतदानों को इंटरव्यू किया, उनमें से सबसे ज्यादा मेल और फीमेल दोनों में आपने बताना है, खुश लिबास किसको पाया? खुश लिबासी तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ फीमेल पॉलिटिशियंस में कशमाला तारक बड़ी खुश लिबास है, और मेल पॉलिटिशियंस में किसी ज़माने में फैसल जो थे, साले हयात? फैसल साले हयात, वो बड़े खुश लिबास थे। अच्छा, और अगर मैं हमजा शहबाज शरीफ बड़े खुश लिबास हैं। अच्छा, और वज़ादार किसको पाया? वज़ादार तो चले गए, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, और उस ज़माने की जो ब्रीड थी वो थी वज़ादार। कोई झूठ बोले, कोई मुनाफकत करे, इस पे आता है। तो आजकल की तो सारी दुनिया ही ऐसी है, यही हालात चल रहे हैं, तो फिर तो आपको सबसे तो ज्यादा बस इतना लोगों से बहुत ज़्यादा कोई दोस्ताना नहीं है, बहुत कम लोगों से दोस्ती है। आपके तो बहुत ज्यादा दोस्त होने चाहिए। नहीं, बहुत कम है। अच्छा, तो सोहेल साहब, क्योंकि आप जो सवाल लोगों से करते हैं, तो हमने सोचा कि सबकी मेरी टीम की भी फरमाइश थी कि आपसे ये सवाल किया जाए। जरूर पूछें। तो सर, आपकी सैलरी कितनी है, कितना कमाते हैं? लाखों में। इनकम टैक्स कितना देते हैं? इनकम टैक्स भी काफ़ी लाखों में देता हूँ। अच्छा, आप ये बताएंगे नहीं, क्योंकि लोगों से आप Exact विस्तार पता करके नहीं, पूछते हैं। याद भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, जवानी में कितनी बार क्रश हुआ? क्रश तो होता रहता था, अब बूढ़े हो गए, अब नहीं होता। अच्छा, हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, प्योरली अरेंज मैरिज। ठीक है, तो लेकिन क्या कभी, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, तो क्या कभी ऐसा टाइम भी आया, या आप ही बताना पसंद करेंगे कि कोई ऐसा हो जो आपको पसंद आया और आपने सोचा हो कि आप उससे शादी करें, लेकिन ऐसा ना हो? असल में मैं एक जॉइंट फैमिली से में पला पड़ा, तो इसलिए मेरा ज़हन शुरू से ये था कि मैं फैमिली की मर्ज़ी से शादी करूँगा। तो इसलिए ये शुरू में ये ज़हन में नहीं आया, जिस वक्त करने का टाइम था उस वक्त ज़हन में नहीं आया, बाद में आया, उस वक्त वक्त गुजर चुका था। अच्छा, नहीं कहते हैं वक्त तो कोई नहीं होता। अच्छा व्यूअर्स, सोहेल वराइस साहब से मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।